नमस्ते बच्चों। आज हम देखेंगे कि प्रसाद का उद्देश्य कामायनी में ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को सामूहिक रूप से वर्णन करना ही नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य कामायनी में मनोवैज्ञानिक सत्य और उससे संबंधित सिद्धांतों का निरूपण करना था। कामायनी में प्रसाद किसी जाति विशेष या नायक विशेष की कथा कहने के उद्देश्य से कामायनी की रचना नहीं कर रहे थे। सांकेतिक रूप से वह मानव की कथा कह रहे हैं। उनका नायक आदि पुरुष मनु है और उसकी पत्नी और प्रेरणा शक्ति काम की पुत्री श्रद्धा अथवा कामायनी है। मनु और श्रद्धा की कथा विश्व के हर इतिहास और धर्म में है। ईसाइयों में यह आदम और ईव है, मुसलमानों के यहाँ आदम और हव्वा है। यूनानी धर्म कथा में मनु प्रोमीथियस है, जो देवपुत्र हैं, लेकिन जो मानव के कल्याण के लिए स्वर्ग से अग्नि या शक्ति चुरा लाए हैं। जुपिटर उन्हें सजा देने के लिए श्रृंखलाओं से एक चट्टान पर जकड़ देता है। कथा की प्रेरणा आदिकाल से चली आ रही है। प्रसाद का तात्विक अवलंब मौलिकता लिए हुए भी भारत के आदि ग्रंथ हैं। आर्य साहित्य में मानवों के आदि पुरुष मनु का इतिहास वेदों से लेकर पुराण और इतिहासों में बिखरा हुआ मिलता है। श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास की कथा से रूपक के आवरण में चाहे पिछले काल में मान लेने का वैसा ही प्रयत्न हुआ हो जैसा कि सभी वैदिक इतिहासों के साथ निरुक्त के द्वारा किया गया, किंतु मानवता के नवयुग के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा आर्यों की अनुश्रुति में दृढ़ता से मानी गई है। चाहे पुराने ग्रंथों में घटनाएं कहीं भावनाओं से संबद्ध होने के कारण अतिरंजित ही सही, लेकिन प्रसाद को उनकी तथ्यात्मकता पर आस्था है। ऐसा उन्होंने कामायनी के आमुख में लिखा है। कामायनी में मनोवैज्ञानिक सत्य का निरूपण। प्रसाद का उद्देश्य जलप्लावन की प्राचीन गाथा को नया रूप देना नहीं था, वरन सचेत मानव का आदि इतिहास प्रस्तुत कर उसे एक काव्यात्मक दार्शनिक प्रतिष्ठा का आधार बनाना था। इसलिए उन्होंने शतपथ ब्राह्मण की पूरी कथा को ज्यों का त्यों नहीं लिया। केवल जल प्लावन से मनु का बचकर मनोरव सर्पण स्थान तक पहुँचने को ही अपने काव्य के लिए अंगीकार किया। यही से वह कामायनी की कथा को उठाते हैं। जयशंकर प्रसाद ने यह कहकर कि मनु की कथा मन की ही कथा है, मनोविज्ञान के संदर्भ को ही व्यक्त किया है। कामायनी से पूर्व की रचनाओं में भी प्रसाद जी ने मनोवैज्ञानिक धरातल को छुआ है। कामायनी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यहाँ तो सर्गों का क्रम और बीच बीच में अन्य मनोवैज्ञानिक संदर्भ इस कृति को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। कामायनी में सर्गों का क्रम है और वह मनोविज्ञान से संचालित है। चिंता सर्ग कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता है और अधिकांश के नाम मनोवृत्तियों के ही आधार पर किए गए हैं। प्रसाद जी ने सबसे पहले चिंता मनोवृत्ति का परिचय दिया है। चिंतन या मनन मन का मूल व्यापार है। चिंता का जन्म अभाव से होता है, इसीलिए इसे कामायनी में अभाव की चपल बालिका कहा गया है। मानसिक हलचल का रहना चिंता में स्वाभाविक है। मनु का मन चिंताओं से घिरा हुआ है। उन्हें अतीत का स्मरण होता है। वे सोचते हैं कि देवताओं का विलासपूर्ण जीवन कितना उच्छृंखल बन गया था। मनु चिंतालीन है और खिन्न मन से सारा प्रलय दृश्य देख रहे हैं। भारतीय शास्त्र में लिखा है कि ऐश्वर्य भ्रष्ट होने पर मन में चिंता मनोभाव की उत्पत्ति हो जाती है। मनु भी देवताओं के इस ऐश्वर्य के विनाश से दुखी हैं। मनोवैज्ञानिकों के आधार पर वातावरण की बाधाएं चिंता का कारण बन जाती है और मानसिक उथल पुथल को जन्म देती है। वातावरण से संबंधित घटनाओं में अकाल, तूफान और बाढ़ आदि घटनाएं आती हैं। कामायनी में जल प्लावन का दृश्य भी परिवेशगत बाधा है और इसके कारण मनु के मन में चिंता मनोभाव का पनपना स्वाभाविक है। इस प्रकार मन के विकास में चिंता की उद्भावना मनोवैज्ञानिक है। आशा सर्ग चिंता के बाद आशा सर्ग आता है। आशा उल्लास और विश्वास की सूचिका है। आशा सर्ग में भी प्रलय उपरांत का दृश्य है। बताया गया है कि प्रलय जल हटते ही चारों ओर हरितिमा और प्राकृतिक सुषमा दिखाई देने लगती है।
लुप्त चेतना वापस आ जाती है और सोई वनस्पतियां ऐसे खिलती दिखाई देती है जैसे सोकर जगी हो। प्रकृति का यह उल्लासपूर्ण मनोरम वातावरण मन को भी प्रभावित करता है। मन के प्रभाव से इसमें जीवन और मन दोनों में ही आशा की लता लहलहाने लगती है। मन में कौतूहल के साथ साथ विराट सत्ता के प्रति भी आस्था भाव जमने लगता है। आस्था के विकसित होते ही अहम भावना भी विकास पाने लगती है और फिर मानव मन वासना की ओर झुकने लगता है। कामायनी के आशा सर्ग के अंतर्गत मन का उल्लास, विश्वास और व्यक्ति का अहम चित्रित है। प्राकृतिक वातावरण के जागरण के साथ मन में यह उल्लास जमना और फिर अहम मूल प्रवृत्ति का विकसित होना कामायनी के मनु का ही मन पक्ष है। उल्लास देखकर यूं भी मन में आशा बनती है। चिंता की सीमाओं को पार करता हुआ मनु आशा सर्ग में उल्लास से भरा पूरा और नए उत्साह से संचालित लगता है। ईश्वर के प्रति विश्वास और तत्पश्चात आत्माभिमान की विकसित मनोवृत्ति भी इसी कारण दिखाई गई है। श्रद्धा सर्ग कामायनी का तीसरा सर्ग श्रद्धा है। इस सर्ग के अंतर्गत मन और श्रद्धा का पारस्परिक संबंध जोड़ा गया है। आशा सर्ग में मन के अंतर्गत रागात्मक भाव या अनादि वासना को जागृत बताया गया है। उधर रागात्मक भाव या वासना का संबंध हृदय से है। इस प्रकार रागी मन का हृदय के संपर्क में आना स्वाभाविक लगता है। इसके अतिरिक्त श्रद्धा को आस्तिक की बुद्धि या विश्वास भी कहा गया है। ऋग्वेद में कहे गए इन तथ्यों को सूचित करते हुए डॉक्टर सक्सेना ने अपने शोध प्रबंध में ये बताने का प्रयास किया है कि मनु जब विश्वास, आस्तिक के भाव, रागात्मका वृत्ति, प्रीति और आसक्ति की ओर बढ़ता है तब उसका मन श्रद्धा से जुड़ जाता है। कारण उक्त सभी गुण श्रद्धा के हैं। अतः आशा के अनंतर मन में श्रद्धाभाव विकसित होना स्वाभाविक है। इस प्रकार कामायनी में आशा के अनंतर श्रद्धा सर्ग की अवस्थिति मनोवैज्ञानिक है। काम सर्ग कामायनी का चौथा सर्ग काम है। श्रद्धा के उपरांत मन में काम भाव की जागृति बतलाई गई है। न्याय दर्शन के आधार पर तो इच्छा ही काम है। हृदय से उसका संबंध होने पर मन में भविष्य के लिए सृजनात्मक पक्ष के सहारे कुछ इच्छा होती है। इसका कारण है मन चिंता से निकलकर आशा और उल्लास की ओर ले जाकर ये विश्वास दिलाता है कि निराशा और पराजय स्वीकार कर लेने से कुछ नहीं बनेगा। कुछ सृजन करो और ऐसा प्रस्तुत करो जिससे भविष्य निर्माण में सहायता मिल सके। पाश्चात्य विद्वानों में मैकडूगल ने काम को मन की दुर्विचार प्रवृत्ति कहा है। फ्रायड ने भी दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है, अहमिक प्रवृत्ति और काम। फ्रायड इसे बहुत व्यापक वस्तु मानता है। मानव जीवन का प्रेरक काम बताने से यही तथ्य प्रकाश में आता है। जयशंकर प्रसाद ने मन में स्वप्न के सहारे काम से साक्षात्कार कराया है। काम प्रवृत्ति दबने पर स्वप्न फूटता ही है। अनेक बार प्रेरित किए जाने पर भी मन जब इसे दबाता गया तो वह स्वप्न के माध्यम से फूट पड़ी। मनु ने इसे दबाया है। जो कुछ हो मैं न संभालूंगा, इस मधुर बहार को जीवन के। अतः स्पष्ट है कि श्रद्धा के पश्चात काम मनोवृत्ति का विकास दिखाकर प्रसाद ने अपने मनोवैज्ञानिक ज्ञान का ही परिचय दिया है। वासना सर्ग कामायनी में काम के पश्चात वासना सर्ग आता है। वासना काम का ही विकसित और व्यक्त रूप है। काम के बाद वासना को स्थान मिल ही जाता है। मन में कामोदय वासना का ही परिणाम है। सृजनात्मक रूप की अपेक्षा वासनात्मक रूप की प्रचुरता आधुनिक मानव में भी देखी जा सकती है। मोह का उत्पन्न हो जाना ही वासना का उदय है। कामायनी में इसका चित्रण किया गया है। छूटती चिंगारियाँ, उत्तेजना उद्भ्रांत, दधकती ज्वाला, मधुर था वक्ष विकल अशांत। मैकडूगल आदि मनोवैज्ञानिकों ने काम के साथ ही वासना को स्थान दिया है। इस दृष्टि से काम के पश्चात वासना का स्थान अपने आप ही प्रकट हो जाता है। यह मनोवैज्ञानिक संदर्भ है जिसे प्रसाद ने प्रतिभा के बल पर अपनाया है। लज्जा सर्ग काम के बाद लज्जा सर्ग का विधान किया गया है। लज्जा की काम और वासना के पश्चात अवस्थिति साभिप्राय है। काम से वासना का उद्देश्य होता है और वासना के उदय को नियंत्रित करने वाली मूल शक्ति लज्जा है। कामायनीकार ने कहा भी है कि मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है
उसको धीरे से समझाती। पाश्चात्य साहित्य आचार्यों ने प्रत्येक मनोभाव के दो पहलू बताए हैं, शारीरिक और मानसिक। वासना शारीरिक मनोभाव है और लज्जा मानसिक अधिक है। वासना मनोभाव मन के अंतर्गत छिपा रहने पर तो परिचय नहीं दे पाता, किंतु अपने अभिव्यक्ति के दौरान लज्जा के रूप में प्रकट होता है। लज्जा का वासना के उपरांत कामायनी में वर्णन इस प्रकार किया गया है। लाली बन सरल कपोलों में, आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों में घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। कर्म सर्ग। लज्जा के पश्चात कर्म सर्ग आता है। रजोगुण से युक्त मन तमोगुण की राह पर चलता दिखाई देता है। कारण वासना का अतिरेक मन को आसुरी वृत्तियों का गुलाम बना देता है। परिणामतः हिंसा, मादकता, विलासप्रियता, प्रमाद और मोह जैसी वृत्तियों से प्रीति हो जाती है। गीता के आधार पर तमोगुणी व्यक्ति की विशेषताएं भी यही है। कहा गया है कि तमोगुण की वृद्धि हो जाने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में आवृत्ति, प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। आसुरी वृत्ति वाले पुरुष के लिए कहा गया है कि उसे प्रकृति एवं निवृत्ति का ज्ञान नहीं रहता, उसमें सोच, आचार एवं सत्य नहीं रहते। मिथ्या ज्ञान का अवलंबन करके ही वह नष्ट आत्मा एवं अल्पबुद्धि, अहित, उग्र एवं क्रूर कर्म तथा जगत के क्षय में ही लीन रहने लगता है। उसमें दंभ और मद बढ़ जाता है तथा वह किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का सहारा लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को अपनाता हुआ भ्रष्टाचार में प्रवृत्त हो जाता है। कामायनी का मनु आकुली क्रियात द्वारा भ्रमित होकर हिंसा, मादकता, विलासिता आदि भ्रष्ट कर्मों में लीन हो जाते हैं और एकमात्र अपने सुख को ही सर्वस्व समझते हुए कहते हैं, तुच्छ नहीं है अपना सुख भी, श्रद्धे वह भी कुछ है, 2 दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है। मन की पतन अवस्था का ही चित्रण भारतीय पद्धति से मेल खाता है। मन की संग्रह वृत्ति का रूप पाश्चात्य दृष्टि से दिखाई देता है। मैकडूगल के मतानुसार यह भी मन की एक मूल प्रवृत्ति है। मनु का कर्म सर्ग में स्वामी बनने का भाव इसी वृत्ति की ओर संकेत करता है। मनु इस प्रकार की भावनाओं से प्रेरणा पाकर पशु यज्ञ की ओर बढ़ता है और सोमपान के लिए लालायित हो उठता है। अतः स्पष्ट है कि रजोगुण और तमोगुण की प्रचुरता और प्रबलता का बल पाकर मन की अवस्था का मनोवैज्ञानिक रूप प्रस्तुत किया है। ईर्ष्या सर्ग। कामायनी में कर्म के पश्चात ईर्ष्या सर्ग की योजना मिलती है। आसुरी और तामसी वृत्तियों में लिप्त व्यक्ति के मन में ईर्ष्या भाव उदय होते हैं। प्राय देखा जाता है कि मानव मन दूसरे के उल्लास, सुख और ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता है, वह उसके सौभाग्य से ईर्ष्या करने लगता है। कामायनी में मनु के मन में इसी ईर्ष्या भाव की संस्थिति दिखाई देती है। श्रद्धा गर्भवती होती है। मनु जैसे ही इसे जानते हैं वैसे ही उनका हृदय ईर्ष्या भाव से भर उठता है। वे श्रद्धा के हृदय पर, शरीर पर, मन पर किसी दूसरे का अधिकार सहन नहीं कर सकते। अपने रक्त पर पलने वाली संतान के प्रति उन्हें ईर्ष्या होने लगती है। वे अपने प्रेम को विभाजित देखते हैं और कहते हैं, तुम फूल उठोगी लतिका से, कंपित कर सुख सौरभ तुरंग, मैं सुरभि खोजता भटकूंगा, वन वन बन कस्तूरी कुरंग। ये जलन नहीं सह सकता चाहिए मुझे मेरा ममत्व, इस पंचभूत की रचना में मैं रमन करूंगा बन एक तत्व। इस मनोभाव की पृष्ठभूमि में ईर्ष्या भाव ही प्रमुख है। हाँ, थोड़ा सा अहम भाव भी आकर मिल गया है। मनु अपने प्रेम को विभाजित और विखंडित नहीं देख सकते। जब वह गर्भस्थ शिशु के संबंध में सोचते हैं तो फिर ईर्ष्या भाव से भर जाते हैं। पाश्चात्य दर्शन के आधार पर मनु का यह आचरण मात्र ग्रंथि का परिणाम है। फ्रायड की मान्यता है कि ईर्ष्या की पृष्ठभूमि में भी काम भावना होती है। यह मात्र ग्रंथि ही मनु के मन में ईर्ष्या को उदित करती है। इस दृष्टि से भी कामायनी में ईर्ष्या का विधान मनोवैज्ञानिक पीठिका पर ही हुआ है। ईड़ा सर्ग। ईर्ष्या सर्ग के बाद ईड़ा सर्ग की योजना भी मनोवैज्ञानिक है। ईड़ा बुद्धि है।
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का कार्य नवीन युक्तियों की खोज और व्यक्ति को नए कार्य में लगाने की सूझ प्रदान करना है। वुड्सवर्थ ने बुद्धि के जो 4 लक्षण बताए हैं वे ये हैं: अतीत का स्मरण, नई युक्तियों का संधान, नई शक्तियों के अनुकूल बल प्रदान करने वाली, कार्य को व्यापकता की दृष्टि से देखने की योग्यता प्रदान करने वाली। कामायनी में ईड़ा नारी इसी बुद्धि की प्रतीक है। प्रसाद ने उसके वर्णन में पिरपिरी अलके जो तर्क जाल, वक्ष स्थल पर एकत्र धरे संस्कृति के सब विज्ञान आदि पंक्तियां कहकर इसी ओर संकेत किया है। कामायनी का मनु जब अपनी वासना की तृप्ति नहीं कर पाता तो फिर मन के दूसरे मार्ग बुद्धि की ओर दौड़ता है। इस प्रकार बुद्धि की ओर दौड़ स्वाभाविक है। स्वप्न और संघर्ष सर्ग। ईड़ा सर्ग के पश्चात कामायनी में स्वप्न और संघर्ष सर्ग का विधान है। इनमें प्रसाद जी ने मनु के बुद्धि पथ पर अग्रसर होने के कारण ऐश्वर्य और वैभव प्राप्ति की ओर अग्रसर रहे हैं तथा साथ ही भौतिकतावाद के अंतिम भयावह परिणाम की ओर भी संकेत कर दिया है। मनोविज्ञान के आधार पर अधिकांश स्वप्न सत्य होते हैं क्योंकि वे अतृप्त इच्छाओं के नग्न प्रकाशन होते हैं। कहा जाता है कि सामाजिक बंधनों के कारण जो भावनाएं दब जाती हैं वे ही स्वप्न में आकर स्फुटित हो उठती हैं। इस सिद्धांत के आधार पर ही ये सहज कहा जा सकता है कि श्रद्धा का स्वप्न जो मनु और ईड़ा के प्रेम और कामभाव से संबंधित है, श्रद्धा के हृदय की भावनाओं का ही प्रतिरूप है। वास्तव में श्रद्धा के स्वप्न का मनोवैज्ञानिक मूल्य है। सारस्वत प्रदेश में हुए संघर्ष की भूमिका मनोवैज्ञानिक ही है। संघर्ष के 2 कारण हो सकते हैं, एक तो व्यक्तिक और दूसरे वातावरण जन्य। कामायनी में मनु के समक्ष दोनों ही बाधाओं का विधान है। मनु के प्रयत्नों से ही नगर की वृद्धि हुई और उनकी ये धारणा थी कि ईड़ा पर मेरा अधिकार हो जाएगा, किंतु हो न सका। इसके लिए वातावरण और मनु की व्यक्तिक कमजोरियां दोनों ही कारण बनी। अतः इस प्रकार का चित्रण युक्ति संगत है। निर्वेद सर्ग। संघर्ष के उपरांत मन में निर्वेद का उदय स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक देन है। ये वैराग्य की सी स्थिति है। यह तब होती है जबकि मनुष्य का मन किसी का वियोग, व्याधि, दुख और अपमान का सामना करता है। निर्वेद को मनोवैज्ञानिकों ने मूल प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया है। निर्वेद एक प्रकार से विकर्षण है। कामायनी में प्रस्तुत निर्वेद विकर्षण और अरुचि की स्थिति का ही परिचय देता है। मनु भी संघर्ष के पश्चात संसार से भागने की सोचता है। मनु ने श्रद्धा से कहा है कि मुझे यहाँ से दूर ले चलो और अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। यहाँ से मुझे विरक्ति हो चली है क्योंकि मेरा सारा मंतव्य नष्ट और निष्फल हो गया है। इसकी अपेक्षा हम कहीं दूसरी जगह रह लेंगे। जल पीकर कुछ स्वस्थ हुए से लगे बहुत धीरे कहने, ले चल इस छाया के बाहर, मुझको दे न यहाँ रहने। मुक्त नील नभ के नीचे या कहीं गुहा में रह लेंगे। अरे झेलता ही आया हूँ, जो आवेगा सह लेंगे। दर्शन और रहस्य सर्ग। निर्वेद के पश्चात दर्शन और रहस्य सर्ग आते हैं। इन सर्गों में मन के तत्वज्ञान के प्रति आस्था, श्रद्धा, आस्तिकता, भक्ति आदि का वर्णन मिलता है। निर्वेद शांति की अवस्थिति है और शांति की स्थिति पर पहुँचने पर मन का तत्वज्ञान की ओर बढ़ना स्वाभाविक है। तत्वज्ञान की प्राप्ति से ही श्रद्धा और आनंद की प्राप्ति होती है। कामायनी में धार्मिक संयोगों का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक रूप मिलता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने भी मन की 3 प्रवृत्तियां बताई है: ज्ञान, इच्छा और क्रिया। इन तीनों का पार्थक्य या विभिन्न मन को संकट में डाल देता है, इसीलिए इनका समन्वय आवश्यक बताया गया है। व्यवहारिक और दर्शन की भूमिका पर प्रस्तुत ये सर्ग बड़े स्वाभाविक और अनिवार्य हैं। कामायनी के अंतिम सर्ग के रूप में आनंद सर्ग है। इस सर्ग में जो वर्णन है वह मनोविज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान के सिद्धांत के आधार पर यह वह स्थिति है जबकि मन में तनाव या खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। कामायनी के प्रारंभ में मनु सुख और आनंद के अभाव में इसी खिंचाव का अनुभव करते हैं। परिणामतः उनके मन में एक तनाव का अनुभव होता है, रिक्तता की अनुभूति होती है। बीच में अनेक स्थितियों से होता हुआ मनु कैलाश या शिव के पास जाता है और वहाँ पहुँचकर आनंद पथगामी होता है। यह वह स्थल है जबकि मन की रिक्तता अपनी पूर्ति कर लेती है।
यह कहना उचित ही है कि कामायनी के चिंतन में मनोवैज्ञानिक पीठिका दिखाई देती है। मानव मनोविज्ञान के सारी व्यवहारिकता और स्वाभाविकता की रक्षा करती हुई यह कृति अपने गौरव को अक्षुण्ण बनाए हुए है। फ्रायड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और कामायनी। फ्रायड मनोविज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। कामायनी एक ऐसी कृति है जिसमें फ्रायड के 5 सिद्धांतों को देखा जा सकता है। ये सिद्धांत इस प्रकार है। काम सिद्धांत। फ्रायड के काम सिद्धांत की झलक उस स्थल पर मिलती है जबकि मनु गर्भस्थ शिशु के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हुए श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। श्रद्धा और उनके शिशु प्रेम में विषम लिंगी को देखा जा सकता है। पुत्र की ओर माँ का आकर्षण इसी की सूचना देता है। ईर्ष्या सर्ग में ही श्रद्धा का झुकाव मनु की ओर न रहकर गर्भस्थ शिशु की ओर है। यह वह आकर्षण है, झुकाव है जिसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जा सकता है। स्वप्न सिद्धांत। स्वप्न सिद्धांत की प्रतीति कामायनी के 2 सर्गों में होती है, काम सर्ग और स्वप्न सर्ग। काम सर्ग में मनु को नींद आने पर जो स्वप्न दिखाई देता है वह मनु को काम की ओर प्रेरित होने को संदेश देता है। प्रेम ही सर्वस्व है और श्रद्धा का संसर्ग उसकी सफलता के लिए आवश्यक है। दूसरे स्वप्न में श्रद्धा मनु को ईड़ा के साथ देखती है। ईड़ा ढालती थी वह आसन जिससे प्यास बुझती नहीं। ये दोनों ही स्वप्न मन की अतृप्त वासनाओं के प्रतिफल हैं। यही कारण है कि ये कामायनी में मनोवैज्ञानिक पीठिका पर खरे उतरते हैं। मनु ने जिन भावनाओं को दबाया था वे स्वप्न में साकार हो उठती है। नींद में काम वासना का प्रतिरोध शांत हो जाता है और मन में अनेक अतृप्तियों में भटकता हुआ तृप्ति स्थल तक पहुंच जाता है। दूसरे स्वप्न में भी फ्रायड का स्वप्न सिद्धांत पूर्णतः घटित हो जाता है। श्रद्धा के मन में काम वासना विद्यमान है। उसके अचेतन मन में मनु को प्राप्त करने की भावना है जो स्वप्न में ईड़ा के साथ पूरी होती दिखाई देती है। वास्तव में स्वप्न में ईड़ा रूप का प्रतिनिधित्व करती हुई मनु के साथ दिखाई देती है। भूल सिद्धांत। भूल सिद्धांत भी कामायनी में अंकित दिखाई देता है। कामायनी ने भूल को चेतना का स्खलन माना है। मनु के द्वारा की गई अनेक भूलें इसी सिद्धांत का पोषण करती है। श्रद्धा की पशु का वध, श्रद्धा के परित्याग, श्रद्धा का परित्याग, ईड़ा के साथ जबरदस्ती का प्रयत्न आदि ऐसी ही भूलें हैं जिन्हें मनु अनायास ही कर गए हैं। अहम सिद्धांत। अहम सिद्धांत भी कामायनी में मिलता है। कामायनी के पात्रों के व्यक्तित्व में इस अहम को देखा जा सकता है। मनु का व्यक्तित्व अहम से परिपूर्ण है। ईड़ा भी इसी नियम की चोट सहन करती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्रद्धा भी अहम से पीड़ित है। वह मनु और ईड़ा दोनों पर अधिकार करती है। उसके कार्य अहम सिद्धांत की ही प्रतिकृति है। निष्कर्ष। उपर्युक्त विवेचना उपरांत ये कहा जा सकता है कि कामायनी में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की छाया मिलती है। प्रसाद जैसे प्रतिभाशाली और सार्वभौमिक व्यक्तित्व से यही आशा की जा सकती थी। काव्य में दर्शन और मनोविज्ञान का संतुलित समन्वय निश्चय ही अभिनंदनीय है। धन्यवाद।